भारतीय रेलवे न केवल यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए लगातार कदम उठा रही है, बल्कि बिजली की बचत और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी नए तरीके अपना रही है। इसी क्रम में रेलवे को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। बता दें कि बनारस लोकोमोटिव वर्कर्स ने रेल की पटरियों के बीच भारत का पहला 70 मीटर लंबा रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम स्थापित किया है। रेल मंत्रालय की ओर से इंडियन रेलवे के इस कदम को हरित और टिकाऊ रेल परिवहन की दिशा में एक मील का पत्थर करार दिया गया है। रेलवे की ये पहल न केवल बिजली की बचत करेगी और एनर्जी लागत में कमी आएगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार साबित होगी। पूरे भारतवर्ष में ये पहला और अभिनव प्रयोग था। इसमें हम लोगों ने ये देखा कि भारतीय रेल के पास एक बहुत बड़ी किलोमीटर में रेल की पटरियां बिछी हुई हैं। बनारस रेल इंजन कारखाना के कारखाने परिसर में, कर्मशाला परिसर में 5.8 किलोमीटर का यार्ड ट्रैक है, जिसका हम लोगों ने सोलर पैनल लगाकर इसका सदुपयोग किया है। अभी पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आप देख रहे होंगे, जैसा कि आपने देखा होगा कि 70 मीटर ट्रैक में हम लोग ने 28 पैनल को लगाकर 15 किलोवाट का एक यूनिट है, जिससे लगभग हम लोग सूर्य की अगर रोशनी प्रॉपर मिल रही है, उस कंडीशन में हम 67 से लेके 80 यूनिट प्रतिदिन हम पैदा कर पा रहे हैं। और अगर इसी को आप 1 किलोमीटर के उसमें रखें तो हम लोग 880 यूनिट बिजली पैदा कर पाएंगे, जिससे हमें बिजली से चलने वाले सारे उपकरण में इसका हम उपयोग कर पाएंगे। और इसमें इसका रखरखाव भी बहुत आसान है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि चार जो है पैनल है। 4 पैनल में आप देखें, एक एलन की से एक स्क्रू है लगाया हुआ, जिसको और उसकी माउंटिंग जो की गई है वो रबर पैड है, ताकि वो कंपन को जो है बहुत आसानी से अब्जॉर्ब कर पाए। चूंकि इसमें लोको चलेंगे तो उस स्थिति में इस पे कोई इसका बुरा प्रभाव न पड़े, उसके लिए बाकायदे उसका ध्यान रखा गया है। और ट्रैक को जो है ना साफ करने के लिए हमारा एक शेड्यूल होता है। यार्ड के ट्रैक के लिए 6 महीने का शेड्यूल होता है। हर 6 महीने पे ट्रैक के मेंटेनेंस को किया जाता है। उस दौरान अगर आप देखेंगे कि हम बहुत आसानी से 1 घंटे के अंदर इस 70 मीटर के पैनल को हम 1 घंटे से 1.5 घंटे के अंदर खोल के और फिर उतने ही समय में हम लगा भी सकते हैं। तो मेंटेनेंस करना भी आसान है और इससे हमको किसी अतिरिक्त जगह की जरूरत नहीं है। और ये हमारी वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में एक बहुत बड़ा क्वांटम जंप है कि जिससे हम अपनी ऊर्जा के क्षेत्र में सारा जो हमें जो एक चुनौती है उसको हम इसके द्वारा पूरा कर पाए। अक्सर देखा गया कि सोलर लगाने के लिए जगह एक्वायर किया जाता है और इसका तो यूज हो जा रहा है पटरी के बीच में ही। हाँ बिल्कुल, आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये जो खाली पड़ी जमीन थी इसमें हमने सोलर पैनल को लगाया, तो इससे हमें किसी अतिरिक्त जमीन की अधिग्रहण करने का बिल्कुल हमको करना नहीं पड़ेगा। एक तो ये बहुत बड़ी बचत है। हम ट्रैक का इससे बेहतर उपयोग और नहीं कर सकते थे। ये मेरे ख्याल से सबसे अच्छा उपयोग है कि हम इस पैनल को ट्रैक के बीच में लगाए हैं। इसका मेंटेन करना भी बहुत आसान है। पानी से आप इसको धो लीजिए और फिर कपड़े से साफ कर लीजिए, तो इसकी सफाई भी बहुत आसान है। अगर आप रूफ में देखें तो उसके लिए हमको एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत पड़ती है, उसके मेंटेनेंस के लिए, उसके साफ सफाई के लिए। ये आपका पूरी तरह से आपके विजुअल है, मॉनिटरिंग में है। जब कभी ऐसा आपको जरूरत होगा तो आप इसका मेंटेनेंस भी कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा जो लाभ है वो यही है कि हम अपने पटरियों का बेहतर से बेहतर क्या उपयोग कर सकते थे, तो इस रूप में बनारस रेल इंजन कारखाना जो एक अभिनव प्रयोग किया है, निश्चित रूप से आने वाले समय में देश की पटरियों पे आपको ये जल्द से जल्द दिखेगा। पैनलों को लगाया जाएगा। फिलहाल आप देखिए पैनल नीचे लगे हैं और ऊपर से सौर सोलर पैनल लगे हैं, ऊपर से ये रेल इंजन गुजर रहा है, यानी कि कोई फर्क नहीं आता। ये आसानी से निकल जाता है, इसको आसानी से लगाया जाता है। करीब 15 kVA की क्षमता है। और मेरे साथ बात करने के लिए राजेश कुमार जी हैं, जो यहाँ के PRO हैं बनारस रेल इंजन कारखाने के। पहला प्रयोग भारतीय रेलवे के इतिहास में बनारस में हुआ, ये पहला प्रयोग